नमस्कार दोस्तों, नंदा फैशन डिज़ाइनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। तो फिटिंग के लिए पहली स्टेप जो हमारी है वो है हम जब भी स्लीव्स लगाते हैं तो उससे पहले हम यहाँ पे हार्मोल की छटाई कर लेते हैं। वो आपको अच्छे से सही से करनी है। स्लीव्स बिठाने से पहले आपको हार्मोल की छटाई करनी होती है। उसके लिए हम यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे गिन लेंगे। तो देखिए मैं किस तरह से करती हूँ। इस तरह से मैंने मेरा फ्रंट ले लिया है। मुझे बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि मैम हम आर्मोल कितना लें, तो आप आर्मोल का टेंशन नहीं लेना है। आपको यहाँ से हमें ये चारों जो पार्ट है वो इस तरह से रख लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने मेरे जो चारों पार्ट है इस तरह से सेम लिए और मेरी जो कमर लाइन है, कमर लाइन से हमें इसे अच्छे से यहाँ पे स्ट्रेट रखना है। इस तरह से मैंने चारों पार्ट एक साथ कर लिए। उसके बाद हमने जो भी मेजरमेंट का हमें ब्लाउज लिया है उसकी यहाँ पे हमें बगल गिन लेनी है। तो देखिए यहाँ पे हमारी हुक है, यहाँ पे हमारी फिटिंग की जो सिलाई है वहाँ से आपको यहाँ तक गिन लेना है। तो जहाँ तक हमारी ये स्लीव्स है वहाँ तक हम इसे गिन लेंगे। तो ये मेरा आ चुका है, यहाँ पे 6.25 आ रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेरा 6.25 आ रहा है। और 6.25 में हम जितनी भी सिलाई मार्जिन लेते हैं, यानी आप आधा इंच पाव इंच जो भी लेते हैं, तो मैं यहाँ पे आधा इंच लेती हूँ। तो 6.25 में मुझे आधा इंच बढ़ाना है। तो देखिए यहाँ पे मैं एक 7.25 पे मार्किंग कर रही हूँ। सिलाई मार्जिन भी मेरी 1.5 इंच ली है, तो मैं 1.5 इंच तक ही इसे स्ट्रेट लाइन लूँगी इस तरह से। देखिए यहाँ तक। अब मैं इसे कट कर लूँगी। देखो मैं चारों पार्ट एक साथ ही कट कर रही हूँ। इससे होगा ये कि जब भी हम स्लीव्स बिठाएंगे तो हमारा जो ऊपर नीचे सिलाई नहीं होगी, चारों पार्ट हमारे सही से आ जाएंगे। तो मैंने चारों पार्ट यहाँ पे 1.5 इंच तक कट ले लिया है, स्ट्रेट कट। अब हम इसे ओपन कर लेंगे और देखिए इस तरह से मेरा ये फ्रंट है और ये मेरा बैक है। तो पहले मैं आपको फ्रंट पे दिखाती हूँ किस तरह से करना है। अब यहाँ पे छटाई करते समय देखिए बहुत बार आपसे गलतियाँ हो जाती है। आप छटाई करते समय बहुत ज़्यादा ले लेते हो या बहुत कम भी नहीं लेना है। अगर कम लेते हो छटाई करते समय तो यहाँ पे आपके झोल आ जाता है, और अगर ज़्यादा ले लेते हो तो यहाँ पे आपका खिंचाव टाइट हो जाता है, यानी ब्लाउज़ यहाँ पे टाइट हो जाता है। तो आपको ये नहीं करना, आपको अच्छे से कर लेना। तो उसके लिए देखिए अब क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ से हमें अच्छे से स्ट्रेट लाइन ले लेनी है। ये ध्यान दीजिए, जब भी आप छटाई करते हो तो अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा का आता है तो ही आपको यहाँ पे कट करना है, वरना आपको यहाँ पे कट बिल्कुल भी नहीं करना। आपको यहाँ नीचे से ही इसकी छटाई करनी होती है। और जहाँ से मैंने 1.5 इंच लिया है उस 1.5 इंच से मैं स्ट्रेट लाइन लूँगी इस तरह से। उसके बाद हमें 1 इंच है क्या देखना है। तो देखिए यहाँ से मेरा 1 इंच यहाँ पे आ रहा है। तो देखिए मेरा 1 इंच है। तो अब यहाँ से आपको अच्छे से ये जोड़ लेना है। तो देखिए मुझे छटाई कितनी करनी है, सिर्फ इतनी ही करनी है, ज़्यादा करनी नहीं है। तो अब ये छटाई कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने पहले यहाँ पे 1.5 इंच का मेरा कट ले लिया है। तो ये 1.5 इंच का कट हमारा फ्रंट और बैक दोनों में है। देखिए इतना ही करना है, आपको ज़्यादा नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे मेरे फ्रंट की यहाँ पे छटाई हो चुकी है। अब बैक में भी आपको उसी तरह से करना है। तो ध्यान दीजिए, मैं फिर से बता रही हूँ, छटाई करते समय ना आपको कम करनी है छटाई और ना ही ज़्यादा करनी है। तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ, ये यहाँ से स्ट्रेट लाइन ले लीजिए। देखिए यहाँ पे छटाई हमें करनी नहीं है, शोल्डर पे ज़्यादा करनी नहीं है। अगर एक्स्ट्रा का होगा तो ही हम यहाँ पे एक्स्ट्रा का कट कर लेंगे। यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा का अगर हमारा कपड़ा होगा तो ही हम यहाँ पे कट करेंगे। लेकिन मेरा यहाँ एक्स्ट्रा का कपड़ा बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको शोल्डर की तरफ बिल्कुल जाना नहीं है। तो देखिए यहाँ से मैंने ये स्ट्रेट लाइन ले ली है। उसके साथ ही यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन ले लूँगी इस तरह से, और यहाँ से भी ये हमारी स्ट्रेट लाइन है। अब यहाँ से मुझे 1.5 इंच का मार्जिन चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मेरा 1.5 इंच है, यानी यहाँ पे मुझे छटाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ से ही सिर्फ जो भी मेरा एक्स्ट्रा का है वो इस तरह से कट कर लूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ तक ही सिर्फ छटाई की है, यहाँ पे मैंने नहीं किया है क्योंकि ये मेरा सही है। तो हर बार आपको ये कट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक्स्ट्रा का है तो आपको कट करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी जो शोल्डर है हमारी ये कम ज़्यादा यहाँ पे हो जाती है, तो उस टाइम आपको ये करना पड़ता है। अब ये हमारी छटाई जो हो गई वो एकदम सही से हो गई। इसी तरह से आपको घर पे भी करना है।
अब हम इसे स्लीव्स लगाते हैं। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे देखा था कि हमें छटाई अच्छे से करनी है। अब जो हमारी सेकंड स्टेप है उसमें हमें स्लीव्स अच्छे से लगानी है। अब ये हमारा सादा ब्लाउज़ है, तो सादे ब्लाउज़ के लिए हमें, ये हमारा उल्टा, ये हमारा उल्टा है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने 1.5 इंच की पट्टी यहाँ पे सामने के लिए छोड़ दी थी। तो देखिए ये पट्टी करते समय भी आपको बराबर उल्टे पे ही ये पट्टी को इस तरह से फोल्ड करना है, यानी ये पट्टी इस तरफ फोल्ड करनी है और ये नीचे की हमें इस तरफ फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लेनी है। अब आपकी जो सिलाई मार्जिन है, आपने 1.5 इंच छोड़ी है तो 1.5 इंच लीजिए, 1 इंच छोड़ी है तो आपको ये फोल्ड 1 इंच का करना है। मैंने 1.5 इंच की सिलाई मार्जिन छोड़ी थी, तो मैं यहाँ पे सिलाई ले लेती हूँ। हमारी जो स्लीव्स है इसमें 2 आकार होते हैं। देखिए एक बड़ा एक आकार होता है और ये नीचे से हमने जो लिया है वो एक छोटा एक आकार होता है। तो ये जो छोटा आकार है वो हमें सामने आना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले हम इस पर मार्किंग कर लेते हैं अच्छे से। तो ये हमारा फ्रंट का आकार है। तो सबसे पहले आपको इस घड़ी को इस तरह से सीधी घड़ी कर लेनी। आपका अस्तर का स्लीव्स होगी या फिर बिना अस्तर की होगी इस तरह से, तो आपको अच्छे से पहले इसको घड़ी स्लीव्स को इस तरह से कर लेनी है। और ये जो फ्रंट का आकार है वो इस तरह से सामने रखना है, इस तरह से, तो ये हमारा सामने आ जाएगा। और जो पीछे का आकार है वो हमें पीछे ले लेना है इस तरह से, और फिर बाद में हमें सीधे पे सीधा। तो देखिए ये जो हमारा आकार है वो है सामने आ चुका है। तो इस तरह से हमारा जो ये आकार है वो हमारा सामने आना चाहिए, वो पीछे नहीं जाना चाहिए। अब जो सिलाई है वो हमें यहाँ पे बराबर पाँव से 1 इंच ज़्यादा चाहिए, यानी आधे से थोड़ी कम चाहिए। तो इस तरह से पहले अच्छे से आप मार्किंग कर लीजिए और फिर यहाँ पे आपको सिलाई स्टार्ट करनी है। तो स्लीव्स बिठाते समय आपको अच्छे से ये रख लेना है इस तरह से, यहाँ पे हाथ रख के आपकी यहाँ पे सिलाई आनी चाहिए। तो ब्लाउज़ को अच्छे से घुमाइए, इसको भी आपको ज़्यादा से खींचना बिल्कुल भी नहीं है, सेंटर पे अच्छे से रख लेना है। और इसे पहले चेक करके देख लीजिए अच्छे से कि आपका बैठ रहा है कि नहीं। स्लीव्स को बिल्कुल भी आपको खींचना नहीं है, यहाँ पे हमारी जो सर्कल आ रहे हैं वो आने देने चाहिए आपको। और अच्छे से यहाँ पे देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे मेरी स्लीव्स जो है देखिए अच्छे से यहाँ पे बैठ चुकी है, ना कम हो रहा है ना ज़्यादा हो रहा है। तो ये अब हम लगा लेते हैं। लगाते समय आपको शोल्डर अच्छे से पीछे ले लेनी है और सेंटर पे हमें सेंटर ले लेना है और यहाँ से हमारी सिलाई स्टार्ट होगी। तो देखिए स्लीव्स लगाने के बाद हमारी जो स्लीव्स है इस तरह से यहाँ पे बैठ जाएगी अच्छे से। और देखिए यहाँ पे भी मेरे इन तक अच्छे से यहाँ पे आ चुका है, बिल्कुल भी कम और ज़्यादा नहीं है। अब हम दूसरी साइड यहीं से स्टार्ट करेंगे और स्लीव्स हमेशा ऊपर के साइड होनी चाहिए हमारी। तो गलती से हमें ये बगल का है ऊपर नहीं लेना है, तो हमें बगल नीचे और जो स्लीव्स जो है वो ऊपर के साइड इस तरह से चाहिए। और सेंटर से ही हम इसे स्टार्ट करेंगे। दोनों तरफ हमारी सिलाई ले ली है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर ये हमारा कम ज़्यादा होता है, कभी कभी छटाई करनी पड़ती है, पर ध्यान से आपको छटाई करनी है। बिल्कुल भी ज़्यादा छटाई आपको नहीं करनी है, इससे आपके ब्लाउज़ की जो फिटिंग है वो बिगड़ जाएगी। तो कम भी नहीं और ज़्यादा भी नहीं, बैलेंस में ही आपको छटाई करनी पड़ती है। देखिए इस तरह से हमने दोनों स्लीव्स हमारी जोड़ ली है। और डबल सिलाई देते समय और एक चीज़ आपको देखनी है, ये इस तरह से आपको रख कर देखना है। कुछ कम ज़्यादा होता होगा तो हमें यहाँ पे सिलाई ले लेनी है। तो हमारे ये कम ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे अच्छे से हमारी सिलाई आ चुकी है। अब थर्ड स्टेप जो है वो है हमें फिटिंग का माप सही से लेना है। तो उससे पहले हम यहाँ पे सिलाई ले लेंगे। तो मैंने यहाँ 1.5 इंच की मेरी सिलाई मार्जिन ली है, तो इसलिए मैं सबसे पहले सीधे पे यहाँ पे सिलाई ले लूँगी। तो देखिए मैंने इस तरह से ये रख दिया है और यहाँ से मैं सिलाई स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ से मैं सिलाई ले लूँगी, बहुत ही किनारी काट से ले रही हूँ अच्छे से। उसके बाद हमारी जो स्लीव्स है, ये स्लीव्स की जो सिलाई है, ये जो कपड़ा है, ये हमें स्लीव्स की तरफ लेना है, यानी यहाँ पे लेना है, यहाँ पे नहीं लेना है, इस तरह से नहीं लेना है, इसे इस तरह से लेना है। और यहाँ से हमें सिलाई यहाँ तक कंटिन्यू कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से सीधे कपड़े पे सिलाई ली है। तो मेरी 1.5 इंच की सिलाई मार्जिन है, इसलिए मैंने सीधे पे लेके बाद में मैं इसे उल्टा कर लूँगी और यहाँ पे अच्छे से प्रेस करके उल्टे पे यहाँ पे भी मैं सिलाई ले लूँगी। तो देखिए जब हम उल्टे पे यहाँ पे सिलाई लेते हैं
तो यहाँ पे हमारे जो डोरे हैं वो नहीं निकलते। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे हमने डबल सिलाई यहाँ पे ले ली है अच्छे से। अब हम इसमें फिटिंग का मेजरमेंट डालने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आस्तीन का मेजरमेंट है वो डालेंगे। तो इससे पहले हम आस्तीन की मेजरमेंट यहाँ पे गिन लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरी आस्तीन की मेजरमेंट है, इस तरह से हम गिन लेंगे। तो यहाँ पे मेरी है यहाँ पे 5.25 है। तो मैं यहाँ पे 5.25 पे मार्किंग कर रही हूँ कि यहाँ पे मैंने 5.25 पे मार्किंग की है। दूसरी तरफ भी हम 5.25 की मार्किंग कर लेंगे। हम स्लीव्स को इस तरह से उल्टा कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से हमारे यहाँ पे स्लीव्स है यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक हमें मेजरमेंट गिनना है। तो जहाँ पे हमारी ये सिलाई ख़त्म होती है, तो देखिए ये हमारी सिलाई है और ये भी हमारी एंड सिलाई है, तो यहाँ तक हमें गिनना है। तो मैं यहाँ पर इसे इस तरह से स्टिच करना है अच्छे से और फिर यहाँ से हमें गिन लेना है इस तरह से। तो ये मेरी आ रही है यहाँ पे 8 आ रही है। तो देखिए ये मेरी 8 आ रही है। तो मैं जो बगल की जो मार्जिन है वो मैं ले लूँगी यहाँ पे 8 इंच लूँगी। तो इसे भी इस तरह से स्टिच करके देखिए यहाँ पर ही अच्छे से मैं रख रही हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं एक 8 इंच पे यहाँ पे मार्किंग कर रही हूँ। मेरी जो मार्किंग है वो मेरी इस सिलाई जो मैंने स्लीव्स यहाँ पे जोड़ी थी और जो मेरी स्लीव्स की जो सिलाई है उस पर मेरी ये मार्किंग यहाँ पे आनी चाहिए, ऊपर नहीं और नीचे भी नहीं चाहिए, बराबर इस सिलाई पर ही यहाँ पे हमारी बगल की यहाँ पे मार्किंग आनी चाहिए। तो मैंने ये 8 इंच की जो मार्किंग की थी इस तरह से मैंने की है। तो यहाँ पे भी उसी तरह से मैं कर लूँगी। अब हमारा तीसरा जो मेजरमेंट है वो है हमारी कमर। अब कमर का मेजरमेंट के लिए यहाँ पे मैं ब्लाउज पर पहले देख लूँगी। अब हमें यहाँ पे कमर की मार्किंग करनी है। तो कमर की मार्किंग करते समय मैंने पहले यहाँ पे कमर गिन ली थी, लिखे वाली भी है, लेकिन फिर भी मैं आपको गिन कर बताती हूँ। तो ये जो हमारी कमर है इस तरह से आपको पहले ये कमर गिन लेनी है। तो देखिए मैंने टाइट कर ली यहाँ पे इस तरह से। मेरी जो कमर आ रही है ये यहाँ पे है मेरी 16.5। तो 16.5 का मैं आधा कर रही हूँ यहाँ पे, तो ये मेरा हो जाएगा 8.25। तो हमारी 1/4 कमर यहाँ पे है 8.25। तो अगर आपने हमारा कटिंग का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया है आपको कि 8.25 है। 1/4 कमर डालने से पहले आपको एक बार अच्छे से यहाँ पे देख लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने 1.5 इंच की पट्टी लगाई है और यहाँ पे है जो हमारी 2.5 इंच की पट्टी है। तो 1.5 इंच की जो पट्टी है उसे हमें पकड़ के यानी यहाँ से यहाँ तक मुझे 8.25 पे मार्किंग करनी है हमें इस तरह से। और इस पट्टी को छोड़ के यानी जो 2.5 इंच की हमारी जो पट्टी है उसे आपको छोड़ देना है। तो देखिए मैंने इससे यहाँ से मेजरमेंट नहीं ले रही हूँ, मैं यहाँ से मेजरमेंट ले रही हूँ। तो इसकी भी मैं मार्किंग कर लूँगी 8.25 पर। तो देखिए इस पट्टी को हमने पकड़ के 8.25 की मार्किंग की है और इस पट्टी को छोड़कर हमने 8.25 की यहाँ पे मार्किंग की है। तो यहाँ पे मेरी आस्तीन की चौड़ाई और यहाँ पे हमने बगल ली थी उसे हमने इस तरह से जोड़ लिया है। उसके बाद बगल और जो हमने कमर ली थी 8.25 इसे हम जोड़ देंगे इस तरह से। अब सिलाई देते समय आपको ध्यान रखना है, आपको सिलाई हमेशा कमर लाइन से ही स्टार्ट करनी है, यानी आपकी जो कमर लाइन है वहाँ से आपको सिलाई स्टार्ट करनी है। उसके बाद हमें इस पॉइंट पे आके मशीन को स्टॉप करना है। यहाँ पे स्टॉप करके फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे जो मेरी आस्तीन है ये हमारी कभी कभी कम ज़्यादा हो जाती है, यानी कहीं कम कभी ज़्यादा हो जाती है, तो आपको नहीं करना है। तो आपको पहले क्या करना है, आस्तीन को इस तरह से अच्छे से सेट कर लीजिए। उसके बाद आपका जो भी कुछ है यहाँ पे प्रेस कर लीजिए और उसके बाद आपको यहाँ पे हाथ रखे, यहाँ पे आपकी सिलाई ले लेनी चाहिए। इससे होगा ये कि आपकी जो आस्तीन है ये यहाँ पे कम ज़्यादा नहीं होगी। तो हम यहाँ पे सिलाई ले लेते हैं। अब यहाँ पे आपको मशीन को अच्छे से रुका लेना है। तो जहाँ से स्लीव्स के 1 इंच आगे से और जो हमारी आस्तीन की चौड़ाई है उसे अच्छे से यहाँ पे पकड़ लेना है, क्योंकि देखिए अगर हम इसी तरह से सिलाई मारते रहेंगे तो ये हमारा कम ज़्यादा हो सकता है, तो हमें कम ज़्यादा नहीं करना है। तो जो भी आपका यहाँ पे अच्छे से स्ट्रेट पकड़ना है और जो भी कुछ है यहाँ पे हमें अच्छे से खींच के उसे प्लेन कर देना है। तो देखिए यहाँ पे भी हमारे अच्छे से एक लेवल में आ चुका है, यहाँ पे भी हमें कम ज़्यादा नहीं करना है।
उसी तरह से कमर लाइन को भी हमें इस तरह से ही लेना है। तो देखिए इस तरह से हमारे एक ही लेवल में अच्छे से यहाँ पे आ रही है। तो दूसरी तरफ भी हमें इसी तरह से कमर लाइन से स्टार्ट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमारी अब फिटिंग हो चुकी है। अब आपकी जो भी एक्स्ट्रा की जो सिलाई है वो आपको यहाँ से लेनी है, यहाँ अंदर नहीं लेनी। तो देखिए इस तरह से ये मेरा पूरा ब्लाउज़ कंप्लीट हो चुका है। तो आप इसी तरह से फिटिंग कीजिए। मैंने यहाँ पे फिटिंग के आपको 3 स्टेप बताए और इस तरह से अगर आप फिटिंग करते हो तो आपका ब्लाउज़ 100% सही आ जाएगा, आपको एकदम फिटिंग में परफेक्ट आएगा। तो दोस्तों आप बिगनर्स है तो हमने इस ब्लाउज़ के यानी सादे ब्लाउज़ के सभी वीडियोस आपके लिए अपलोड किए हैं, यानी हमारे फोरटक्स किस तरह से लेना है, उसकी स्टिचिंग के बाद हमने बैक का भी अच्छे से आपको यहाँ पे बताया है कि बैक के टक्स किस तरह से लेने हैं, बैक की पट्टी किस तरह से बिठानी है और आज हमने फिटिंग भी आपको अच्छे से बताई है। तो इसी तरह से आपको फिटिंग करनी है। आप हमारे सभी वीडियोस देखकर ब्लाउज़ सीते हो तो आपका जो ब्लाउज़ है वो 100% आपको अच्छे से आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों ब्लाउज़ सीना स्टार्ट कीजिए। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबा दीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।